जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जबलपुर में मस्जिद विवाद का मामले में अब IBC 24 ने बड़ा खुलासा किया है। हमारे पास कई अहम दस्तावेज हैं। प्रशासनिक स्तर पर अब मस्जिद की जांच हो चुकी है। मौका निरीक्षण के साथ ही जांच रिपोर्ट फाइल में कैद है। रांची के नायब तहसीलदार ने मार्च 2023 में ही रिपोर्ट सौंप दी थी। रांची SDM को मस्जिद की जांच की रिपोर्ट सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में मस्जिद का निर्माण गलत पाया गया था। वक्फ बोर्ड की बजाय दूसरी जमीन पर मस्जिद बनी है। जांच रिपोर्ट में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और अशांति फैलाने की आशंका जताकर अग्रिम कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। प्रशासन ने मस्जिद का एक्सटेंशन रोकने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। विजेंद्र हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जिस पर कल हमने फेस टू फेस मध्य प्रदेश पर खास डिबेट भी की थी और जिस पर आपकी ग्राउंड रिपोर्ट का हवाला देकर दर्शकों को यह भी समझाया गया था कि कैसे खसरा नंबर 165 जो वक्फ बोर्ड की जमीन है जहां पर मस्जिद बनाई जानी थी वो 169 और 170 में जाकर बनी है। अपने खसरा नंबर छोड़कर दूसरे खसरा नंबर पे निर्माण पाया गया है और एक बार फिर से आपकी रिपोर्ट पर IBC 24 की रिपोर्ट पर मुहर लगी है। गलत पाया गया उनका निर्माण। जी अविनाश, बताना चाहूँगा कि मढ़ई इलाके में जबलपुर के जिस मस्जिद को लेकर विवाद है उसकी तह तक जाकर सच्चाई पता करने की हमने कोशिश की है। तनाव जो है इस मामले को लेकर है। विश्व हिंदू परिषद कार सेवा करके मस्जिद हटाने की चेतावनी दे रहा है, तो वहीं प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वो गहराई से इस मामले की जाँच करे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो दस्तावेज इस वक्त मेरे पास हैं वो ये बताते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर मढ़ई इलाके में स्थित इस मस्जिद की जाँच मौका निरीक्षण के साथ की जा चुकी है। साल 2021 में इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी प्रशासन की ओर से गठित की गई थी और मार्च 2023 में इस मामले पर नायब तहसीलदार रांची की ओर से अपनी मौका मुआयना के बाद जांच रिपोर्ट SDM कोर्ट रांची में पेश की गई थी। लेकिन इस जांच रिपोर्ट पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। गंभीर बात यह है कि इस मामले पर इस जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह पाया गया है कि मढ़ई इलाके में जो मस्जिद बनाई गई है वो गड़बड़ी करके बनाई गई है, वो अपने तय स्थान पर नहीं बनाई गई है। और साथ ही साथ नायब तहसीलदार ने अपनी इस जांच रिपोर्ट में ये अनुशंसा की है कि चूंकि मस्जिद का निर्माण तय स्थान से की बजाय कहीं और बनाया गया है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है खसरा नंबर 165 पर उसकी बजाय खसरा नंबर 169 जो कि बाल गायत्री मंदिर के नाम पर दर्ज है और खसरा नंबर 170 जो कि कोरी परिवार के नाम पर दर्ज है, तो इन दो खसरों पर मस्जिद का निर्माण गलत तरह से कर लिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशासन के दस्तावेज कह रहे हैं, जाँच रिपोर्ट कह रही है और इस आधार पर नायब तहसीलदार रांची की ओर से ये अनुशंसा की गई। SDM अदालत में SDM के समक्ष ये जांच रिपोर्ट को पेश किया गया और ये कहा गया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, अशांति फैलने की आशंका है, लिहाजा प्रशासन को SDM को इस मामले पर अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमने पाया कि इस मामले पर प्रशासन की ओर से या SDM की ओर से कोई आगे अग्रिम कार्रवाई इस तरह से नहीं की गई, जबकि उस मस्जिद का निर्माण ही किसी और जगह पर पाया गया है और अनुशंसा के मुताबिक वैसी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो एक्सटेंशन वर्क मस्जिद का किया जा रहा था उस पर स्टे लगाया गया जो कि कंटिन्यू है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सवाल उठता है कि यदि तय स्थान छोड़ के कोई धर्मस्थल बनाया गया है और उसकी वजह से अशांति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है और ये आशंका खुद प्रशासन के अधिकारी जता रहे हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन इस रिपोर्ट को दबाकर क्यों बैठा है, इसके आधार पर आगे कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, संबंधित SDM से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि जो गायत्री बाल मंदिर है अगर उसके लोग सामने आ जाएं तो उनसे फेस टू फेस बात कर ली जाए, आपत्ति उनकी दे ली जाए, क्योंकि इस मामले पर मूल जो आवेदन है या शिकायत है वो विश्व हिंदू परिषद की है। और ऐसा ही मस्जिद कमेटी के लोग भी कहते हैं कि यदि जिसकी ज़मीन पर कब्जा है वो सामने आ जाए, विश्व हिंदू परिषद सामने क्यों आ रहा है। लेकिन साक्ष्य बताते हैं, मौका मुआयना के बाद जो रिपोर्ट हुई है वो बताती है कि मस्जिद निर्माण में गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये जाँच रिपोर्ट कहती है। लेकिन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई स्टे लगाने के अलावा प्रशासन की ओर से नहीं की गई और देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि ये संक्षेप में ये भी जवाब चाहूंगा विजेंद्र आपसे, कल जब हमने डिबेट की थी तो ये भी सवाल उठा था कि SDM ने कहा है कि भवन खाली करें, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से और मुस्लिम मस्जिद प्रबंधन की तरफ से वो भवन खाली नहीं कराया गया। इस पर कोई अपडेट है क्या? देखिए, मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि वो इस मामले को अदालत में चुनौती देंगे। हालांकि इससे पहले हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी
इस पूरी कार्रवाई को लेकर गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका का ये कहते हुए पटाक्षेप कर दिया था कि एसडीएम, रांची एसडीएम उनकी आपत्तियों पर बिंदुवार सुनवाई करें और आगे कोई अपना आदेश पारित करें। लेकिन रांची एसडीएम ने उन तमाम आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए उनकी आपत्तियां खारिज कर दी थी और स्टे को बरकरार रखा था। अब मस्जिद कमेटी की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो फिर से हाईकोर्ट में जा रहे हैं और अदालत में ही ये कानूनी लड़ाई इस मस्जिद को लेकर लड़ेंगे। लेकिन बता दूं आपको कि इस पूरे मसले को लेकर या एसडीएम की कोर्ट की ओर से जो स्टे की कार्रवाई है उस पर किसी भी तरह का अपर कोर्ट से, हाई कोर्ट से किसी तरह का कोई स्टे नहीं है। लिहाजा जिला प्रशासन, एसडीएम अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ना तो वो भवन खाली करवाया गया है और ना ही उसे हटाने की कोई कार्रवाई की गई है, जैसा कि मांग भी अनावेदक जो है आवेदक कर रहे हैं। सिर्फ एक स्टे है जो बरकरार है। भवन खाली कराने के केवल आदेश दिए गए हैं, उसे खाली कराने की दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे बता रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा विजेंद्र, आपसे इस विषय पर अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।